Students, in this video lecture, I am giving you an introduction to MS Word. So we will discuss about MS Word, what is it, what kind of software is Word and what is the uses and about its interface and all. Okay. So the first question is, what is MS Word? What is Word? So MS Word, that means माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एम एस. दैट मीन्स एम एस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर. सबसे पहली बात है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ कमांड, इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस या ग्रुप ऑफ कमांड, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में या किसी डिवाइस में फीड किए जाते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं. तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. ओके. अब जो भी सॉफ्टवेयर है, तो ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. वैसे सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसिंग के काम में आते हैं, मतलब टाइपिंग, एडिटिंग, इन सारे कामों में आते हैं, वो कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो भी एक क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ओके. तो इसको क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है एम एस वर्ड को, और ये अपने पूरे के पूरे पैकेज में आता है. ठीक है. और ये हम लोगों को अलाउ करता है टू क्रिएट, एडिट एंड सेव एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक लेटर, रिपोर्ट. तो एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एंड it is a word processing software which allows us to create, edit any type of software, various types of document. Okay. Like हम लोग कोई लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं. ये सारे चीज़ें हम लोग क्या है? वर्ड में टाइप कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उस पर कुछ डिज़ाइंस भी कर सकते हैं. ये हम लोगों को ये सारे फीचर्स अलाउ करता है. तो एम एस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके वर्जन्स होते हैं बहुत सारे. ठीक है. जैसे पहला वर्जन आया, फिर उसमें कुछ और इन्हेंस किया गया, कुछ और फीचर ऐड किए गए, फिर उसका दूसरा वर्जन आया, फिर तीसरा वर्जन आया. तो इस तरीके से हर वर्जन के साथ उसका इस तरह से डिटेल लिखा होता है. लाइक एम एस वर्ड 2016 या एम एस वर्ड 2019, एम एस वर्ड 2007. तो ये जो है उसका वर्जन बताता है कि आप कौन से वर्जन को यूज़ कर रहे हैं. क्लियर. तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके इंटरफेस इसका कैसा होता है, हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, किस ऑप्शन की हेल्प से हम लोग क्या यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग इसके इंटरफेस से फेमिलियर होंगे. तो इस एम एस वर्ड का जो इंटरफेस होता है, तो सबसे पहले जब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में या मोबाइल पे ओपन करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले जब हम लोग व्हेन वी ओपन वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होगा, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट के टाइप को चूज़ करेंगे और फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाएगा, यानी कि उसका इंटरफेस आ जाएगा. फिर हम लोग वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं. ठीक है. वर्ड पे जो हम लोग टाइपिंग करते हैं या जो उसका फाइल बनता है, वो कहलाता है डॉक्यूमेंट. सो स्टार्ट स्क्रीन आ जाएगा, फिर हम लोग वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का टाइप चूज़ कर लेंगे कि हम लोग को ब्लैंक चाहिए या बहुत सारे डिज़ाइन भी आते हैं पहले से, उसमें से हम लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग नॉर्मली सीखने के लिए ब्लैंक चूज़ करते हैं और अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं. फिर हमारे पास वर्ड का क्या आ जाता है? इंटरफेस खुल जाता है, वर्ड का विंडो खुल जाता है,
तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वर्ड के विंडो में। ठीक है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन ओपन करेंगे स्टार्ट स्क्रीन के बाद हम लोगों को इस टाइप का विंडो मिलेगा। ओके, इस टाइप का विंडो मिलेगा जिस पे कि हम लोग पूरा का पूरा वर्क करते हैं इन्हीं सारे फीचर्स और कमांड के हेल्प से। ओके, आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है, ये हमारा टाइटल बार है, फिर हमारा ये रिबन है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये फाइल टैब है या बैक स्टेज व्यू जिसको बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, ये हमारा क्या है रूलर, देन ये हमारा पूरा का पूरा वर्क एरिया है यानी कि जिसको हम बोलते हैं हमारा विंडो, ये स्टेटस बार है, ये हम पे व्यू ऑप्शन बटन्स हैं, ये जूम कंट्रोल है। अब देखते हैं ये सब है क्या, इन सब के बारे में हम जानते हैं वन आफ्टर वन डिटेल में। सो सबसे पहले फाइल टैब या बैक स्टेज व्यू। तो हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करते हैं टू एक्सेस बैक स्टेज व्यू। अब बैक स्टेज व्यू क्या है, बैक स्टेज व्यू इज़ अ प्लेस वेयर we can open or save file, create new document, print any document और other file related operations के लिए हम लोग जिसका यूज़ करते हैं। तो बैकस्टेज व्यू हम लोगों को अलाउ करता है ओपनिंग, क्रिएटिंग, शेयरिंग, प्रिंटिंग इन सारे चीज़ों से रिलेटेड कामों के लिए। और बैकस्टेज व्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फाइल टैब का। हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल टैब, ये ठीक है, ये है हमारा फाइल टैब। अब बैकस्टेज व्यू दैट मीन्स कि जब भी हम लोग कुछ सपोज़ कि एक प्रोग्राम होने वाला है, एक डांस प्रोग्राम होने वाला है, तो हम लोग क्या डायरेक्टली स्टेज पे जाके डांस कर देते हैं? नहीं, हम लोग पहले क्या करते हैं उस डांस का प्रिपरेशन करते हैं बैक स्टेज, कॉस्ट्यूम से रिलेटेड चीज़ें या फिर वहाँ पे सीक्वेंस बनाना, उसकी प्लानिंग करना, फिर हम लोग बैक स्टेज में ये सारे तैयारी करते हैं, फिर हम लोग सामने जाते हैं, अपना जो काम है जो एग्जीक्यूशन है वो करते हैं और फिर हम लोग वापस बैक स्टेज भी आते हैं वहाँ से वापस। तो यही काम हम लोग करते हैं वर्ड में भी। हम लोगों को कोई फाइल टाइप करना है, उसमें जो भी एडिटिंग करना है, जो भी लिखना है, वो तो हम लोग मेन एरिया पे करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट एरिया पे करेंगे। बट हमको उसको सेव करना है अगर, या उसका वो उसको रीनेम करना है, या हमने जो सेव किया है उसका लोकेशन चेंज करना है, या कोई नया पेज लेना है, या नया फाइल लेना है, या प्रिंट करना है, तो ये सारे एडिटिंग का पार्ट या टाइपिंग का पार्ट नहीं है। ये सब उसके पहले, टाइपिंग शुरू होने के पहले या टाइपिंग शुरू होने के बाद की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम कहाँ से कर सकते हैं, बैक स्टेज व्यू के हेल्प से। तो बैक स्टेज व्यू, यही बैक स्टेज व्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फाइल टैब का। ओके, तो 2007 अगर आपके पास वर्ड 2007 है या उसके पहले का कुछ वर्जन, तो आपको इस तरह का बटन मिलेगा फाइल टैब के जगह पे। ठीक है, अभी क्या होते हैं उसके बाद से ये हटा दिया गया इस बटन को, और इस ऑफिस बटन को हटा दिया गया और वहाँ पे फाइल टैब आ गया। तो अभी के जितने भी वर्जन्स हैं नए 2010 से उसके बाद के वर्जन, उसमें आपको फाइल टैब मिलेगी, ये बटन नहीं मिलेगा, ये पहले मिलता था। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार। नाउ व्हाट इज क्विक एक्सेस टूल बार और यहाँ लोकेटेड कहाँ पे होता है, तो ये लोकेटेड होता है जस्ट अबव द फाइल टैब। ये क्या है, हमारे रिबन या फाइल टैब के ऊपर हमें मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार एंड इट लेट्स अस एक्सेस मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉमन यूज्ड कमांड इन वर्ड। जो भी कॉमन कमांड्स हैं वर्ड के जिनका हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार से एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ चूजिंग
इट फ्रॉम द रिबन। या फिर हम लोग कहीं पे भी काम कर रहे हों, वर्ड के किसी भी टैब पे, किसी भी मेन्यू पे काम कर रहे हो, हम लोग डायरेक्टली क्विक एक्सेस टूल बार के हेल्प से वहाँ पे जो भी कमांड है उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। ये ऊपर में ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, देख रहे हो, ये कहलाता है रिबन। इसके ऊपर में, सबसे ऊपर में हमें मिलेगा कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड कॉर्नर में मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे पहले से क्या होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं, सेव, अनडू और रीडू। ठीक है, ये पहले से हमें ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन आवर प्रीफरेंस या आवर कंफर्ट हम लोग इस यहाँ पे और कमांड्स ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस एरो। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन एरो के हेल्प से हम लोग यहाँ पे और भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम लोग चाहे कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी टैब पे हो, हम लोग इन सारे कमांड्स का यूज़ क्विकली कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें सबसे ऊपर में मिलेंगे हमारे विंडो के। ओके, नाउ रिबन। सो रिबन, अब रिबन क्या है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है, ये कहलाता है रिबन। ये अलग सेलेक्टेड भी दिख रहा है हमें थोड़े अलग कलर से, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, रिबन। रिबन में क्या होते हैं, बहुत सारे टैब्स होते हैं, और फिर टैब्स में सेवरल ग्रुप्स होते हैं जिनमें बहुत सारे कमांड होते हैं। तो इन रिबन के हेल्प से हम लोग बहुत सारे कमांड्स को परफॉर्म करते हैं। हम लोग जो भी कमांड यूज़ करेंगे, जो भी हम लोगों को वर्ड में यूज़ करना होगा, वो हम लोग इन्हीं कमांड्स के हेल्प से करेंगे। तो ये जो टैब्स हैं, इनमें इनके हेल्प से हम लोग बहुत सारे कमांड को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो टैब होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं, सॉरी, ये जो रिबन है वो डिवाइडेड होते हैं मल्टीपल टैब्स में। ये जो ऊपर का पार्ट है ये कहलाता है टैब, और ये जो नीचे का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है ग्रुप। ठीक है, तो रिबन डिवाइडेड होता है मल्टीपल टैब्स में, एंड टैब्स डिवाइडेड होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में। और ग्रुप्स में क्या होते हैं, रिलेटेड कमांड। ठीक है, एक जैसे कमांड का क्या होता है, एक ग्रुप बना हुआ होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है, टैब्स और ग्रुप। तो टैब्स जो होते हैं वो रिबन के सबसे टॉप में होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर में टैब है, आप देख रहे हो, सबसे ऊपर में टैब है। और इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें कुछ रिलेटेड कमांड होते हैं। जैसे एक जैसे ग्रुप का, एक जैसे कमांड का एक ग्रुप बनेगा, लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे क्या हैं, रिबन के टैब हैं। ये होम हो गया, ये एक टैब है। इंसर्ट हो गया, ये एक टैब है। अब जैसे होम में ये क्या है, एक ग्रुप हो गया, आप लाइन देख रहे हो, ये क्या है, एक ग्रुप हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा ग्रुप हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा ग्रुप हो गया। फिर ग्रुप, ग्रुप क्या है, ग्रुप में क्या होते हैं, टैब के नीचे आपको मिलेंगे ग्रुप। ग्रुप में बहुत सारे रिलेटेड कमांड्स होते हैं, और हर ग्रुप का जो नेम है वो उसके नीचे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी फॉन्ट से रिलेटेड कमांड होते हैं वो सारे एक ग्रुप में होते हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या होता है, फॉन्ट। या जितने भी अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे वो एक ग्रुप में होंगे, उसका नाम होगा पैराग्राफ। देन कमांड, कमांड जो है वो कहाँ आते हैं, सारे ग्रुप के अंदर, बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर उस ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे कमांड होंगे जिसको कि हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को एडिट करने में या क्रिएट करने में। ओके, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, रिबन। ये ऊपर में क्या है, टैब, जैसे फाइल टैब,
होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। अब टैब में क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स। तो ये क्या है, एक ग्रुप है। ये क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप का नाम नीचे लिखा होता है। जैसे ये है फ़ॉन्ट ग्रुप। अब इसमें सारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड ही कमांड होंगे। जैसे यहाँ से फ़ॉन्ट का टाइप हम लोग चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक कुछ कर सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड होंगे। ओके, ये स्टाइल और एडिटिंग के लिए। तो इस तरीके से हर टैब में अलग अलग ग्रुप होते हैं जिनमें एक कुछ रिलेटेड कमांड होते हैं उस ग्रुप से। और ये जो एरो है, इनके हेल्प से हम लोग वहाँ पे और कुछ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। नाउ टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या है, ये क्या है, टॉप ऑफ द विंडो अपीयर होता है मिडिल में। तो हमारी जो वर्ड का विंडो है उसके मिडिल में सबसे टॉप पे हमें मिलता है टाइटल बार। और ये दिखाता है हमारे प्रोग्राम का या डॉक्यूमेंट का टाइटल। जिस भी नाम से हम लोग अपने प्रोग्राम को बना रहे होंगे, अपने डॉक्यूमेंट को बना रहे होंगे, उसका टाइटल, वो किस नाम से बना हुआ है वो हमें दिखेगा टाइटल बार। देन रूलर। तो वर्ड में क्या होते हैं, दो रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर जो है वो हमें मिलेगा रिबन के नीचे। ये हो गया, इस तरह से एक रूलर मिलेगा रिबन के जस्ट नीचे, वो हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर। और इस तरीके से हम लोगों को साइड में मिलेगा, वो हो गया वर्टिकल रूलर, इस साइड में। ठीक है, तो वर्टिकल रूलर जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, हमारे वर्ड के इस कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, रूलर्स पोजीशन सेट करने का काम करते हैं। जैसे हमें मार्जिन सेट करना हो या टैब स्टॉप सेट करने हो, तो इन सब में हेल्प करते हैं रूलर। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर की हेल्प से अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह और बाकी चीज़ें उसकी पोजीशन जो है वो सेट कर सकते हैं। देन हेल्प। वर्ड के विंडो में हमें क्या मिलेगा, एक हेल्प का आइकन मिलेगा, जिसके हेल्प से हम लोग एनी टाइम, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी ऑप्शंस के बारे में नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो हम लोग हेल्प आइकन पे क्लिक करके और उस चीज़ से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। इस आइकन पे क्लिक करेंगे और हम लोग अपने क्वेरी लिखेंगे तो हमें उससे रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल्स वगैरह और बाकी की चीज़ें हैं वो हमें मिल जाएंगी। नाउ जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल क्या है, हमें सबसे कॉर्नर पे मिलेगा, हमारे विंडो के सबसे कॉर्नर इस साइड पे मिलेगा जूम कंट्रोल के बटन। और ये क्या करेगा, हमारे विंडो के में जूम इन और जूम आउट में हेल्प करेगा। जैसे हमें थोड़ा जूम करके देखना है, थोड़ा बड़ा करके देखना है, क्लोज़र में देखना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो हम लोग प्लस आइकन पे क्लिक कर देंगे। और हमें फिर जूम आउट करना है, मतलब उसको वापस से नॉर्मल कर देना है या थोड़ा और छोटा छोटा देखना है, तो हम लोग माइनस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे हमें एक स्लाइडर भी मिलेगा, जूम स्लाइडर। तो हम लोग प्लस माइनस के बजाय यहाँ उस स्लाइडर पे भी स्क्रॉल करके और जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि क्लोज से या दूर से देख सकते हैं। ठीक है, प्लस बटन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फॉन्ट के साइज़ को, और माइनस बटन क्या करेगा, जूम आउट करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा फॉन्ट के साइज़। ठीक है, और फिर अगर स्लाइडर की हेल्प से हम लोग करना चाहें तो हम लोग लेफ़्ट से राइट जाएंगे जूम इन करने के लिए। ठीक है, यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, जूम इन होगा, और फिर हम लोग वापस इधर से पीछे आएंगे प्लस से माइनस की तरफ, तो जूम आउट हो जाएगा। देन व्यू बटन्स। तो जूम स्लाइडर के बगल में ही जूम कंट्रोल के लेफ़्ट साइड में हमें क्या मिलेंगे, 5 बटन मिलेंगे। 5 या 3 बटन्स रहते हैं, ज़रूरी नहीं हो कि सब में 5 हो, 5 या 3 बटन्स रहते का एक ग्रुप मिलेगा जो कहलाता है व्यू बटन।
बॉटम ऑफ द स्क्रीन में, हमारे स्क्रीन के बॉटम में जूम स्लाइडर जहाँ मिलेगा सबसे कॉर्नर में, उसके लेफ़्ट साइड में हमें मिलेंगे व्यू बटन, जो कि हमें व्यूज़ के बीच में स्विच कराने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है व्यू को चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम देखें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो जब प्रिंट हो तो कैसा दिखेगा, तो हम लोग व्यू बटन के हेल्प से वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू व्यू होगा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल व्यू से हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल में हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसके हेल्प से हम लोग व्यू चेंज कर सकते हैं कि हम किस व्यू में देखना चाहते हैं। ठीक है, ये तब बहुत यूज़फुल होता है जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को या प्रिंट लेना चाह रहे हैं, तो हम लोग व्यू बटन का यूज़ करते हैं। नाउ डॉक्यूमेंट एरिया, अब ये वो मेन एरिया जहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, सारे काम करेंगे, जो वर्क प्लेस मिलेगा वो कहलाता है डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, इसमें हमें एक क्या मिलेगा, इंसर्शन पॉइंट, एक वर्टिकल बार जैसा जो रहेगा, इस तरह का एक लाइन रहेगा कर्सर के जैसा, जो कहलाता है इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, और यही बताएगा कि किस लोकेशन में आप क्या है कोई भी टेक्स्ट को टाइप करना चाह रहे हो, जहाँ पे ये इंसर्शन पॉइंट रहेगा वहीं पे आपका टेक्स्ट अपीयर होगा। नाउ स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या कहाँ मिलेगा हमें, हमारे वर्ड विंडो के बॉटम में। ठीक है, और ये क्या बताएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन एज वेल एज इंसर्शन पॉइंट का लोकेशन है उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हमें स्टेटस बार में मिलेंगे। जैसे हमें हमारे डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, टोटल कितने पेज हैं, कितने वर्ड उसमें लिखे गए हैं, और ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी स्टेटस बार में। ओके, देन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, तो सारे रिबन के पास एक छोटा सा एरो मिलता है, इस तरह का एक एरो मिलता है, जो मैंने अभी रिबन डिस्कस कर रही थी मैं, तो मैंने आपको दिखाया भी था। इस एक तरह एकदम छोटा सा एरो मिलता है लोअर राइट कॉर्नर में हर ग्रुप के बगल में, वो कहलाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इस बटन पे क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे हम उस ग्रुप से रिलेटेड और ऑप्शंस को उस ग्रुप के अंदर ला सकते हैं, उस कमांड को वहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग वापस से देख लेते हैं सारे के सारे ऑप्शंस को। तो ये क्या है, ये है हमारा टाइटल बार, जहाँ पे क्या दिखा रहा है डॉक्यूमेंट का टाइटल, कि डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव है। ओके, देन सबसे ऊपर में ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, कि हम किसी भी टैब में हो, कोई भी कमांड यूज़ कर रहे हो, इसको तो हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा फाइल टैब और बैकस्टेज व्यू। ओके, ये है एरिया हमारा पूरा का पूरा रिबन। ओके, अब ये जो ऊपर का पार्ट है ये है टैब और ये है ग्रुप। अब ग्रुप में क्या है, बहुत सारे कमांड है, जैसे ये हो गया एक ग्रुप, ये हो गया दूसरा ग्रुप, और ये जो छोटा सा आइकन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, और ये कॉर्नर पे है हेल्प का आइकन, जहाँ से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। और ये बटन्स तो पता ही है, ये क्या 3 बटन्स हमें मिलते हैं कॉर्नर में, क्लोज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, या रिस्टोर करने के लिए। ओके, देन ये है हमारा रूलर। रूलर ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये हो गया हमारा वर्टिकल रूलर। इसके हेल्प से हम लोग मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं।
इस साइड में हमें क्या मिलेगा, ये है स्क्रॉल बार। यहाँ से हम लोग अप या डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। पेज को अगर अप और डाउन करना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो हमें बॉटम में मिलेगा। और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट या राइट पेज को क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर हमें लेफ़्ट में देखना हो ज़्यादा, राइट में देखना हो, पेज थोड़ा नीचे हो गया, तो हम लोग ये अप डाउन लेफ़्ट राइट इन्हीं स्क्रॉल बार के हेल्प से कर सकते हैं। तो स्क्रॉल बार भी हमें दो मिलते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। देन ये हमारा क्या है, मेन एरिया, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट एरिया। ये है इंसर्शन पॉइंट। अभी अगर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर ये हमारा स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस बता रहा है हमारे डॉक्यूमेंट का कि इसमें एक पेज है, कुछ भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लैंग्वेज क्या है। ये है व्यू बटन, जहाँ से हम लोग व्यू को चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, जूम स्लाइडर। ठीक है, ये है जूम स्लाइडर और ये जूम कंट्रोल के बटन्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ड इंटरफेस। इसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हो, वर्ड के फीचर को यूज़ कर सकते हो और एडिटिंग, टाइपिंग, ये सारी चीज़ें ईज़िली कर सकते हैं। तो कल की क्लास में एक बार हम लोग देखेंगे कि सिस्टम में डायरेक्टली कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है। प्रैक्टिकली इस चीज़ को यूज़ करेंगे और देखेंगे किस किस कमांड में, किस किस टैब में कौन कौन से कमांड है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।